brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। आज यानी 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने ऑफिशियली एज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल शपथ ग्रहण कर ली है। इसके बारे में इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी एक रिएक्शन दिया है। वो क्या है हमारे साथी नावेद बताएंगे। नावेद प्लीज़ बताइए। देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लगभग 11:30 बजे का वक्त था, और उसी बीच लगभग जब शुभेंदु अधिकारी की लगभग शपथ हुई होगी, लगभग उसी वक्त 12:15 बजे के करीब ये जो पोस्ट है अभिषेक बैनर्जी ने एक्स हैंडल से अपने की, और काफ़ी लंबा एक पोस्ट था। और आप जानती हैं कि इससे पहले ममता बनर्जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद बातें रख चुकी हैं, और उसी लाइन पर लगभग एक लंबी चौड़ी पोस्ट के साथ अभिषेक बैनर्जी ने भी अपनी बातें कहीं। अब वो व्यूअर्स को पढ़कर मैं बता देता हूं। इंग्लिश में वो पोस्ट थी जिसका एक हिंदी भावानुवाद हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी लिखते हैं, हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा जहां कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटर्स, जेन्युइन वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने जो देखा उसमें हमें लगा कि कई सरकारी एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की भी बात करें, उनका व्यवहार गहराई से पक्षपातपूर्ण था, पार्टीजन कंडक्ट उन्होंने कहा। कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से जिन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए था, वो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी समझौता कर चुके थे और प्रभावित दिखाई दी। इससे वेस्ट बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की फेयरनेस, उसकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता और ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। काउंटिंग प्रोसेस को लेकर भी उन्होंने बातचीत कही। आकांक्षा वो कहते हैं काउंटिंग प्रोसेस से लेकर ईवीएम्स की हैंडलिंग यानी उसको संभालने तक, उनका जो मूवमेंट था इधर उधर ले जाना, उनकी कंट्रोल यूनिट जो थी उसको मिसमैच को उन्हें आरोप लगाया वहाँ पर कहा। और ये सारी चीज़ों को मिलाकर कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जनता के असली जनादेश का सम्मान किया गया है या नहीं। ये टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की बात है। उन्होंने कहा, मैं पहले ही काउंटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग कर चुका हूं और वीवीपैट स्लिप्स की पारदर्शी काउंटिंग की भी मांग की है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके और हर शक का खुलकर ईमानदारी से जवाब दिया जा सके। वीवीपैट मशीन आप लोगों को पता होगा, जब ईवीएम में हम बटन दबाते हैं तो साइड में एक मशीन लगी रहती है जिसमें वो पर्ची दिखाती कि किसे आपने वोट दिया है। तो उसकी स्लिप्स को लेकर भी जांच के उन्होंने मांग की बात की। आगे वो कहते हैं, लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब चुनावी संस्थाएं, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस लोगों के भीतर भरोसा और कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से जो कुछ हमने देखा है उसने उस भरोसे को गहराई से हिला दिया है। तो ये पोस्ट पोल की बात है, लेकिन इससे पहले जब पोलिंग चल रही थी, इलेक्शंस चल रहे थे, उसकी जो पूरी प्रोसेस चल रही थी, उस दौरान भी टीएमसी ने लगातार कई चीज़ों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर निष्पक्षता नहीं बरतने का आरोप लगाया था। अभी भी वो वैसे ही कुछ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के साथ पोस्ट पोल वायलेंस यानी हिंसा की भी वो बात करें, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, पार्टी ऑफिसेज पर हमला करना, हमारे पार्टी यानी टीएमसी पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना और समर्थकों को धमकियाँ दिए जाने की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और लोकतांत्रिक समाज में पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। ये उन्होंने हिंसा की बात की अभिषेक बनर्जी ने। आगे वो कहते हैं, कई समर्पित तृणमूल कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ज़मीन पर डटकर लड़ाई लड़ी, कथित तौर पर टारगेटेड अटैक्स यानी निशाना बनाकर उन पर हमले किए गए, उनका शिकार हुए हैं वो लोग और डर और असुरक्षा की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी अपनी सुरक्षा और अपने राजनीतिक विचारों में किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। यानी सुरक्षा और पॉलिटिकल बिलीफ्स दोनों को अलग अलग विंग्स में नहीं डाल सकते, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। आगे अभिषेक बनर्जी कहते हैं, इस महान देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सबसे ऊपर रखते हुए मैं और तृणमूल कांग्रेस में मेरे साथी वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ और हर उस तृणमूल कार्यकर्ता के साथ मजबूती से के साथ खड़े रहेंगे जिसने टूथ एंड नेल यानी पूरी ताकत और पूरी जिद के साथ उस चुनावी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसे हम कॉम्प्रोमाइज्ड मानते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन की ओर एक तरह से आरोप है और जो भी केंद्र सरकार की एजेंसीज इस काम में लगी थी चुनाव कंडक्ट कराने में, पर आरोप है। वो आगे कहते हैं, हम दिल्ली और वेस्ट बंगाल दोनों जगह एक मजबूत, मुखर और बिना समझौते वाली अपोजिशन यानी विपक्ष बने रहेंगे।
दिल्ली यहाँ पर जिक्र केंद्र सरकार से है। आगे वो कहते हैं ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों और उनकी जो डिग्निटी है उसके लिए हमारी लड़ाई बिना डर और बिना किसी समझौते के जारी रहेगी। मैं हर तृणमूल सपोर्टर और वर्कर से अपील करता हूँ कि इस मुश्किल समय में मजबूत और एकजुट रहें। अगर किसी को पोस्ट पोल वायलेंस या डराने धमकाने या फिर धमकियों जैसे थ्रेट्स जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मुझसे संपर्क करें या फिर मुझे DM करें, यानी पर्सनल मैसेज भी उन्होंने इसके लिए ओपन कर दिया और आगे कहा है कि अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिए वहाँ पर। मैं अपनी क्षमता के अंदर रहकर जो भी संभव कोशिश है वो करूँगा ताकि उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके और हर उपलब्ध कानूनी यानी लीगल और लोकतांत्रिक उपाय, डेमोक्रेटिक रेमेडी जो है उसको अपनाया जा सके। मैं हर तृणमूल कार्यकर्ता और सपोर्टर के साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा ताकि सच्चाई की जीत हो और दोनों सरकारें सच में वेस्ट बंगाल के लोगों के हित में काम करें। दोनों सरकारें यानी केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की वो बात कर रहे हैं। जैसा आपने इंट्रो में हम व्यूअर्स को बताया था कि वो सांसद है मौजूदा वक्त में, तो इसलिए वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ में बात कर रहे हैं। तो ये उनकी पूरी वो थी और एंड में उन्होंने जय बांग्ला और जय हिंद के साथ अपनी पोस्ट को कंप्लीट किया। जी आकांक्षा। थैंक यू नावेद। तो ये था टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का रिएक्शन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचे। एक चीज़ मैं जोड़ दूं यहाँ पर आकांक्षा, आज चूंकि वेस्ट बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसके हाइलाइट्स अगर हमारे दर्शकों को बता दें तो शुभेंदु अधिकारी ने CM पद की शपथ ली है और शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए और ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि एक वक्त वो TMC में था और TMC के में इतने कद्दावर नेता बन चुके थे कि ममता के सबसे करीबियों में उनका नाम गिना जाता था और बाद में 2020 में उन्होंने TMC छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम सीट से खुद ममता बनर्जी को हराया। उसके बाद 2026 में उन्होंने भवानीपुर सीट से इस इलेक्शन में भी ममता बनर्जी को हराया और उसके बाद अब 9 मई को उन्होंने आधिकारिक तौर पर CM पद की शपथ ले ली और उनके साथ 4 और मंत्रियों की शपथ हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिलीप घोष का भी नाम शामिल है। इसके अलावा आप देखें तो मतलब अलग है, हाँ, क्षुदिराम टुडू का नाम शामिल है उसमें, अग्निमित्रा पॉल उसमें शामिल है और साथ में निशीथ प्रामाणिक। तो इस तरह से 4 और मंत्रियों की शपथ हुई है और इसके अलावा अभी तमिलनाडु को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है कि वहाँ पर सरकार किस तरह से बनेगी, नहीं बनेगी, क्या होगा, तो उसके अपडेट्स भी हम दर्शकों को देते रहेंगे। जी, चुनावी नतीजों से जुड़े हर वीडियोस हमने किए हैं, आप ललन टॉप के चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ नावेद है, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।